हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो लाइफ में है आप बहुत सारे विश मांगते हो, है ना। किसी को अपने लव लाइफ की फिक्र है, तो कभी अपने करियर की, तो किसी को अपने हेल्थ की, तो किसी को जॉब की, किसी को पैसे की, किसी को फैमिली की, है ना। और किसी को अपनी हीलिंग की, या किसी को अपने सपने या गोल की। हर किसी को जो है ना, हर किसी की एक अपनी अपनी विश होती है। तो आज हम विश को लेकर के रीडिंग करने वाले हैं कि यस, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। आज की इस रीडिंग का टॉपिक यही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ है, आपकी विश जो भी है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। सो देख लेते हैं। कार्ड्स निकालते हैं आपके सामने जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 पाइल्स आपके सामने हैं, ठीक है। 3 पाइल्स आपके सामने हैं और तीनों में से कोई एक जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों में से कोई एक पिक्चर जो आपको काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, उसको आप चूज कीजिए और उस पाइल की रीडिंग को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। देखते हैं पाइल नंबर 1 की पास्ट एनर्जी पहले देखेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, फ्यूचर में आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, ये हम देख लेंगे, ठीक है। डिवाइन में प्लीज गाइड करें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को प्लीज हमें बताएं। पास्ट, पाइल नंबर 1, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये आपके लिए 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस रीडिंग को, ठीक है। चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1, आप लोगों का जो पास्ट जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपने अपने जीवन में ना कुछ अपनी मेहनत से कुछ किया है, ठीक है। कुछ सीखा है, कुछ मेहनत से स्टार्ट किया है, या कहे तो आपने ना पास्ट में अपने कुछ गोल को सेट किया हुआ था, ठीक है। अपने करियर में नए आइडियाज लगाए या पैसा कमाने का नया तरीका सोचा आपने। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्टूडेंट जैसा जो है होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो ये एक स्टूडेंट ही है, ठीक। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्टूडेंट जैसा होता है जिसमें क्यूरियोसिटी होती है, ग्राउंडेड होता है और प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो आपकी विश किसी लॉन्ग टर्म सक्सेस से जुड़ी हो सकती है जिसमें आपने पहले से ही फाउंडेशन रख दिया है। आप सीरियस थे और अपने शुरुआत से ही सही जगह, है ना, से की थी, सही जगह से आपने शुरुआत करी है, ठीक है। तो मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि आपने कहीं ना कहीं जाने का भी प्लान किया है, कुछ आपका गोल है जिसके प्रति आपके अंदर ना वो चंचलता है कि भाई मेरा ये कब पूरा होगा, ठीक है। तो आप अभी जो है ना, मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके करियर से रिलेटेड कोई विश हो सकती है, ठीक है ना। चलिए प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट में जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप जो है ना, आप अभी फिलहाल एक्शन लेने के मोड में हैं। आप मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड है और रेडी है रिस्क लेने के लिए, ठीक है। शायद कुछ डिसीजन इम्पल्सिव भी हो रहे हैं आपके, लेकिन एनर्जी हाई है। आप चाहते हैं कि सब कुछ अब हो ही जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्यूरियोसिटी तो है ही, ठीक है। और आपने प्लान भी किया है, आपकी इंटेंशन काफी स्ट्रांग थी, है ना, पास्ट में। और अब लग रहा है कि भाई आप जो है ना इसको इम्प्लीमेंट कर ही देना सही रहेगा। तो आप चाहते हैं कि सब कुछ अब करना चाहिए। अब जो है ना, अब आपके अंदर फायरी एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
अर्थ एनर्जी थी, अब यहाँ पे फायर एनर्जी है। फायर मतलब कि किसी भी चीज को करने के लिए एकदम से रेडी रहना, है ना। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है और ये कार्ड वार्निंग भी दे रहा है आपको, ठीक है, वार्निंग भी दे रहा है आपको। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए वार्निंग है आपको कि भाई पेशेंस ना खोना, वरना आप किसी छोटी सी गलती से विष के रास्ते से भटक सकते हैं। आपकी जो इच्छा है ना उससे आप भटक सकते हो। देखो जैसे कि गुस्सा आना, है ना, इम्पल्सिव डिसीजन लोगे तो क्या होगा, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अगर हमने ज्यादा किसी चीज को लेकर के नहीं सोचा और उसमें जो है ना हमने बस ऐसे ही, है ना, आवेश में आके जो है ना हमने डिसीजन ले लिया, एक्शन ले लिया, तो फिर क्या होगा, वो हमारे पे उल्टा पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बेटा सोच लो फिर आगे बढ़ना। जल्दी में ना कुछ पीछे छूट जाएगा, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो तुम भूल जाओगे, तो उसको याद रखो। तो यहाँ पे आप अपने करियर को लेके काफी ज्यादा, मुझे लग रहा है कि भाई पैशन है आपके अंदर, और आपको, मुझे जहां तक लगता है कि भाई किसी को तो यहाँ पे ट्रैवल करना है, या तो आपको फॉरेन जाना है, या मैं कहूँ तो आपको कहीं ट्रैवल करना है अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड। तो ट्रैवल यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ये आज कर रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है, आज कल में यहाँ पे प्लान कर रहे हो कि मुझे जाना है, ठीक है। सो अब जो है आखिरी कार्ड जो कि ये बताएगी कि आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, ये हम देख लेते हैं, यानी कि फ्यूचर का कार्ड देख लेते हैं, जो कि ये तीसरा कार्ड है। तो चलिए देख लेते हैं। वाओ, यस, आपकी विश पूरी होगी। लवर्स का कार्ड है, लवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी विश पूरी होना एकदम से, मतलब लग रहा है ना कि होगा ही होगा, एकदम होगा ही होगा, ये क्यों नहीं होगा, ठीक है, आपकी विश तो एकदम पूरी होनी ही है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिख दिया है ना वो तो होके ही रहेगा, नो डाउट। आपके लाइफ में आपको जो ईश्वर ने दिया है, आपको जो ईश्वर ने जिसके लिए चूज किया है ना, आप परफेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी विश जो है ना एकदम से पूरी होगी, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो पावरफुल एनर्जी है ना, वो आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आपको ना डिसीजन लेने में हेल्प भी करेगी। और इमोशनली आपको, मैं कहूँ ना तो इमोशनली आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी विश जो है लव से भी जुड़ी हुई है ना, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि डीप सोलमेट कनेक्शन या लॉन्ग टर्म यूनियन का जो है ना ये कार्ड बता रहा है। लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन था तो, ठीक है, मतलब आपकी विश है तो। और अगर करियर एंड लाइफ से रिलेटेड है तो, अगर आपकी विश है ना करियर से रिलेटेड है, यानी कि पैसा, हेल्थ, या कहे तो वही करियर, तो द लवर्स का मतलब यही है कि आपकी विश पूरी होगी और एक बड़ा डिसीजन लेना होगा जो दिल और दिमाग दोनों से अलाइन होगा। आपको अपने हायर वैल्यूज के साथ सच्चा रहना होगा, ठीक है। तो आपको जो है ये चीजें करनी होगी, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, यानी कि आपकी जो है विश वो पूरी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी विश पूरी होगी, लेकिन आपको अपने पैशन, देख रहे हो ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, है ना, पैशन को ग्राउंडेड एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ बैलेंस करना होगा, ठीक है। फ्यूचर में आप एक सोल लेवल चॉइस का सामना करने के लिए खड़े होगे, ठीक है। और वही डिसीजन आपकी विश है ना, विश और कहूंगी कि विश की डेस्टिनी तक तय करेगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि जब आप सही रहे ना और सच्चे रिश्तों को चुनते हैं तो यूनिवर्स आपकी विश है ना, विश से भी ज्यादा देता है आपको, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँ कि भाई ऑल द बेस्ट, आपकी विश पूरी होने वाली है। सो बी पॉजिटिव एंड यस, यूनिवर्स का मैसेज मैंने आपको दे दिया। सो पाइल नंबर 1 कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पाइल नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 2, चलो ये कार्ड मैं हटा लेती हूँ। पाइल नंबर 2 देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, आप लोगों की विश का क्या है, आप लोगों की विश
डिवाइन प्लीज में बताएं मेरे व्यूवर्स जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज किया है, प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की विश पूरी होगी कि नहीं? पास्ट की एनर्जी क्या है? पास्ट में क्या, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम देख रहे हैं, तो पहले हम पास्ट की एनर्जी को निकालेंगे। मेरे व्यूवर्स के लाइफ का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो पास्ट, अभी तो बॉटम ऑफ द डेक देख के मुझे लग रहा है कि जैसे कि फ्रस्ट्रेट हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, आपके लोग जो है ना आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। आप जिस तरीके के सिचुएशन से जूझ रहे हो ना, मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं और आपके सक्सेस से जलने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। इसकी वजह से ना आपका माइंड फ्रस्ट्रेट रहता है लोगों के वजह से, ठीक। चलिए पास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसी बता रही है आपके इस रिश्ते में, मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ा सा रिश्ते की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। खैर सिर्फ रिश्ते की बात नहीं है, यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप बहुत दुखी रहे हो, बहुत दुखी। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जीवन में ना आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ ऐसा खोया है जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल था, जैसे कि प्यार, विश्वास या एक अपॉर्चुनिटी जिसको आपने खो दिया पास्ट में। शायद किसी ने धोखा दिया है आपको, या कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप या चांसेस छूट गए हैं आपसे जिसका अफसोस आज भी आप करते हो। तो ये कार्ड जो है ना ग्रीफ और रिग्रेट का सिंबल मुझे बताता है, ठीक है। लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, 2 कप्स अभी भी बचे हुए हैं और आशा अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो आपका जो पास्ट रहा है ना वो पेनफुल था, लेकिन उस दर्द ने आपको जगाया है और अब आप नई डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आप बड़े भाई मैंने कहा ना कि इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हुए थे क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीजें आपने झेली हैं, पास्ट में बहुत ज्यादा चीजें झेली हैं आपने। सच कहूँ तो भाई इतना आसान नहीं होता है, जिस कहने के लिए बहुत आसान होता है कि अरे तुम्हारा पास्ट तो ऐसा था, कोई बात नहीं, मूव ऑन कर जाओ, लेकिन होता नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है पास्ट में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस बहुत किया है आपने। चलो प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट के लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स। भाई इमोशंस, आप बड़े इमोशनल हो, एक चीज तो मैं देख पा रही हूँ, आप बड़े ही इमोशनल हो, बड़ा ही मतलब होता है ना कि भाई चिकनी चुपड़ी बातों में किसी के बहुत जल्दी आ जाते हो, ठीक है। और आपके अंदर ऐसा है ना कि आप हमेशा दिल से डिसीजन लेते हो, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन नहीं लिया है आपने, वहीं पे आपको धोखा मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो ना वो पर्सन आपका ट्रस्ट तोड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि अभी पास्ट के बाद जो है जो भी चीजें हुई हैं, प्रेजेंट में जो चीजें हुई हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना लेटिंग गो करने की एनर्जी में हो, ठीक है। आपने अब इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है किसी सिचुएशन से, चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो या कोई और अटैचमेंट। अब आप अपने अंदर से ना जानते हैं कि आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये कार्ड जो है काफी क्लियर बता रहा है कि आपकी विश एक स्पिरिचुअल डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। आप जो छोड़ रहे हो ना उसमें कभी इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहा है आपका, ठीक, लेकिन अब जो है आपको फुलफिल नहीं कर रहा है वो सब चीज, ठीक है। तो अब जो है आप ट्रूथ के ना और करीब आ रहे हो। ये विश अब सिर्फ डिजायर नहीं है, एक सोल लेवल कॉलिंग बन रही है आपकी, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई अब आप जाग रहे हो, है ना, अपने रिश्ते को पहचान रहे हो, आपके लिए कौन अच्छा है
कौन बुरा है उसको देख रहे हो, समझने लगे हो, क्योंकि पास्ट की चीजें आपको ना बहुत परेशान की हैं। जिसके ऊपर ट्रस्ट किया उसने धोखा दिया, तो आप समझ सकते हो कि भाई ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे वही बातें हैं कि भाई आपको ये सारी चीजें तय करनी पड़ी, और यहाँ 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि अब जो है आप अपनी लाइफ में ना उजाले की तरफ देख रहे हो। अब आपको किसी का प्यार नहीं चाहिए, किसी का भरोसा नहीं चाहिए। अब सब जो है ना ये पास्ट की बातें हैं। अब जो है आपको चाहिए अपने जीवन में एक नई शुरुआत। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को आगे लेके जा रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई अब आपने तय कर लिया है कि मुझे ना ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलो पास्ट प्रेजेंट हो गया। अब फ्यूचर, फ्यूचर में जो आपके विश है, जो भी आपने अपनी विश मांगी है पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर के, क्या वो विश पूरी होगी कि नहीं होगी फ्यूचर में? देख लेते हैं कार्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए बस। देखिए विश पूरी, मैं क्या ही कहूं, कार्ड्स आपको सीधे बता रहे हैं कि नो। ठीक है, विश पूरी नहीं होगी, आपकी जो भी विश है ना वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जीज है ना वो काफी क्लियर बता रही हैं। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब यही है कि मेंटल ब्लॉकेजेस अभी भी हैं आपकी लाइफ में, और आपको जो है ना अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप चलकर कंफ्यूज्ड या स्टक महसूस कर रहेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है आगे जाके। बट सच ये है कि आप पूरी बढ़े नहीं हो, आप इस सिचुएशन से बढ़े नहीं हो। ये कार्ड बता रहा है कि आपके लिमिटेशंस आपके खुद के सोचने के तरीके में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि भाई देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखो आप ये कह रहे हो कि हाँ मुझे वहां से निकलना है, निकलना है, निकलना है, लेकिन अभी भी आप ना वहां से निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, देखो योर विश इज स्टिल पॉसिबल बट यू मे मेंटली ब्लॉक इट, या आप एक्शन लेने से पहले ना डर रहे हो, डाउट या निगेटिविटी में मुझे नजर आ रहे हो, या एक होता है ना कि निगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज है ये निगेटिव वे में जा रही हैं। तो आपको लगेगा कि कुछ इम्पॉसिबल है, लेकिन असली जो है बाधाएं आपके माइंड में होंगी, रियलिटी में नहीं होंगी। इंसान जब ओवर थिंकिंग करता है ना तो अपना रास्ता खुद ही वो ब्लॉक कर लेता है, और आपके एनर्जी में ऐसा दिख रहा है। देखो आपकी विश पूरी हो सकती है, आपकी विश पूरी हो सकती है, लेकिन अगर आपने अपने मेंटल एनर्जी को सही किया या तो ठीक है, जो आपने अपने आप को कैद कर लिया है ना उससे आपको बाहर निकालना होगा, तब ये जाके विश आपकी पूरी होगी। अभी तक आपने दर्द से निकलकर इमोशनली इन्वॉल्व किया है, लेकिन फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि फियर बेस्ड थिंकिंग आपको ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगी भाई इस चीज से निकलो बाहर। ये डरोगे ना तो डर डर के नहीं जीने का है। ठीक है, डरोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग के लिए अगर गाइडेंस देखो ना आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए, तो मुझे ये तीनों कार्ड देख के बता रहे हैं कि देखो भाई आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, इनर हीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इनर हीलिंग करनी पड़ेगी आपको। इनर हीलिंग के लिए ब्रेसलेट में सजेस्ट करूंगी। ठीक है, ब्रेसलेट में सजेस्ट करूंगी आपके लिए। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट सबसे अच्छा है अभी फिलहाल अपने हार्ट चक्र को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, और आपके लिए कार्नेलियन का ब्रेसलेट भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके अंदर करेज लाने के लिए। तो ब्रेसलेट जो है आपको ये लेना चाहिए मेरे पास से। ठीक है, निगेटिव थिंकिंग पैटर्न को तोड़ना होगा, तब जाके आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, तो मैं ये आपको कहूंगी कि आप जो है ना खुद को अफर्मेशन भी दे सकते हो। क्या अफर्मेशन दे सकते हो? अफर्मेशन नोट कर लो। अफर्मेशन ये रहेगी कि मैं अपनी सोच की बाधाओं को
तोड़ता हूँ या तोड़ती हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ और अपनी विश को पूरा करने में सक्षम हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। ये बोलना है, डेली बोलना है। 5 मिनट बोल लो, 7 मिनट बोल लो, 10 मिनट बोल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा वो करोगे। अफर्मेशन डेली देना होता है, ठीक है। खुद को दो ये अफर्मेशन और देखो चेंज कितना आता है, ठीक है। तो इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का इफेक्ट को तोड़ने के लिए कोई रिचुअल या मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस जो है ना आपको करनी चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि आपको ब्रेसलेट का सजेशन इसलिए मैंने आपको दिया। एंड आप अपनी हीलिंग करवाओ, ठीक है। हीलिंग करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हीलिंग करवाओ, मेरे से करवा सकते हो आप, ठीक है। तो हीलिंग करवाइए आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। सो हेलो पाइल नंबर 3, चलिए कर लेते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या है आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी, ठीक है। पास्ट की एनर्जी क्या है डिवाइन, प्लीज हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के की जो विश है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। प्लीज हमें बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। पास्ट की एनर्जी निकालेंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। ओके, थैंक यू सो मच। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। वाओ, चलो पेज ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि भाई प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, किसी के प्रपोजल का इंतजार कर रहे हो क्या? कोई नहीं, चलो देख लेते हैं पास्ट की एनर्जी क्या है। ओके, सो वेरी नाइस, चैरियट की एनर्जी है। पास्ट की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी, अच्छे कार्ड है। तो देखो गाइस, आपके लाइफ में जो एनर्जी रही है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, मतलब चेंजेस आपके लाइफ में देखे हैं आपने, है ना। चेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे हैं और अच्छे खासे चेंजेस देखे हैं आपने। आपने ना पास्ट में अपने आप को बहुत बैलेंस किया है, ठीक है, बहुत बैलेंस किया है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपने किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मतलब कंट्रोल किया है, कंट्रोल बनाया है ना, कि बहुत मुश्किल था उसमें कंट्रोल बनाना, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल किया है। अपने डिटर्मिनेशन, फोकस और डिसिप्लिन को जो है ना सोच समझ के आपने एक्शन लिया है पास्ट में, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर विक्ट्री है, विल पावर है कि भाई मुझे जो करना है वो मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो शायद आपने किसी मुश्किल रिश्ते, जॉब या चैलेंजेस को हैंडल किया है और आगे बढ़ने की हिम्मत की है आपने पास्ट में, ठीक है। आप फाइटर हैं, आपने जो विश मांगी थी उसके लिए जो है सीड्स ऑलरेडी आपने लगा दिए हैं। एंड फोकस कर रहे हो, इंटेंशन दे रहे हो, इंटेंट हो आप कि भाई ये विश मेरी पूरी होगी, ठीक है। तो ये जो आपका पास्ट रहा है ना, आपने बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया है भाई। क्लैप क्लैप क्लैप, बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी रही है पास्ट में, ठीक है। पास्ट में आपने हर मुश्किल को बड़े ही बहादुरी के साथ, बड़े ही जो है मैं कहूंगी बड़े ही एक होता है ना कि हिम्मत के साथ आपने जो है ना चीजों को हैंडल किया है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कुछ और हो, ठीक है। तो आप अपने आप को बाहर निकल के लेके आए हो। वेरी नाइस। चलो अब जो है प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले मुझे लगता है ना आपने अपने करियर को चेंज किया है ना। तो करियर के लिए जो है ना मुझे ऐसा फील हो रहा है, करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपने ना अपने लाइफ को बनाया है,
आपने अपनी लाइफ को उस तरीके से बनाया है ना कि भाई मुझे कोई ना फालतू का बोल ना सके, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने जो कदम बढ़ाया है, जो कदम रखा है पास्ट से निकल करके प्रेजेंट में, तो ये जो है ना आप अब सिक्योर हो चुके हो। आप इस वक्त अपने इमोशंस और मेंटली जो आप डिस्टर्ब हो चुके थे पहले, अब जो है आपने संभाला है। मेटेरियलिटी को भी जो है ना आपने कहीं ना कहीं संभाल कर रख रहे हो आप, एंड आप दूसरों का भी ख्याल रख रहे हो और खुद का भी ख्याल रख रहे हो, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि मुझे लगता है ना कि कभी कभी ना आप खुद को प्यार करना भूल जाते हो दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में, है ना। आप प्रैक्टिकल हो, पेशेंस रखते हो और इमोशनली स्टेबल भी हो। तो आप जो है ना, जो भी विश फुलमेंट के लिए जो है ना आप मतलब आपने जो भी विश मांगे ना उसके लिए आप रेडी हो। आपके पास मैच्योरिटी है, बैलेंस है और नर्चरिंग एनर्जी है। बस एक चीज मिसिंग है, खुद पे विश्वास। खुद के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। ये खुद के ऊपर जो विश्वास है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। करके देखो, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर की एनर्जी क्या है भाई, फ्यूचर का कार्ड क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। तो टेंशन नहीं, दिल धक धक कर रहा है, थोड़ा सा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो फ्यूचर में आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी? वाओ, पूरी होगी ना, किंग एंड क्वीन। देखो देखो देखो, यस यस, पूरी होगी, 100% पूरी होगी, ठीक है, 100% पूरी होगी। मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी विश तो पूरी होनी ही है। आपकी विश तो कैसे भी करके पूरी होगी, क्योंकि आपने वैसे कर्म किए हैं भाई। आपने वैसी चीजें करी हैं कि आपको जो चीजें यूनिवर्स को देना चाहिए ना, वो दे के ही रहेगा, ठीक है। तो यस मैं आपको कहूंगी कि भाई आप रेडी रहो। आपकी विश आपको एकदम सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, आपकी विश पूरी जरूर होगी। तो ये कार्ड जो है ना, विश फुलमेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट यस है, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्पेशली इफ योर विश इज रिलेटेड टू करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, या कहे तो फाइनेंशियल सक्सेस, या कहे तो होम, फैमिली लाइफ, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ स्टेबिलिटी, ये सारी अगर आपके रहे हैं, इनमें से कोई भी आपकी विश है ना, एकदम जरूर पूरी होगी, ठीक है। आप सिर्फ विश पूरी नहीं करोगे, उस विश को जो है ना पूरी करके, एक होता है ना सिक्योर लाइफ को जीना, तो वो जो है ना आप जियोगे। तो आप एक सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड एंड मटेरियली स्टेबल फेज में एंटर करेंगे। जो आप डिजर्व करते हैं वो मिलेगा, और ज्यादा भी मिलेगा, ज्यादा भी, ठीक है। क्योंकि आपने पेशेंस रखा है भाई, आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी कितने दुख काट लिए हैं, अब निकल रहे हो आप। सो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मैं देख पा रही हूँ कि आप सिर्फ रिजल्ट नहीं, एक सिक्योर और लास्टिंग सक्सेस पाएंगे। आप इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली बैलेंस के साथ जो है ना रिवॉर्ड रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इस विश का आउटकम आपको लीडर, प्रोटेक्टर और ग्राउंडेड क्रिएटर बनाता है, ठीक है। तो यस, आप अपनी लाइफ में ये चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप डेली मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। मैं आपको यही करूंगी कि यही बताऊंगी कि अपनी विश को पूरी करने के लिए आप डेली मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आप जो है अपने लाइफ में और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रेसलेट का भी यूज कर सकते हो। ब्रेसलेट का सजेशन मैं आप सबको देती हूँ, ठीक है, और हमेशा देती हूँ। आपको लेना चाहिए ब्रेसलेट, जो भी मैं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट्स है ना, वो आपकी काफी हेल्प करेंगे, ठीक है, आपकी इम्प्रूवमेंट में, आपकी विश को फुलफिल करने में। तो आपके लिए सबसे अच्छा ब्रेसलेट जो है ना, मैं टाइगर आई का रिकमेंड करूंगी। टाइगर आई का ब्रेसलेट आपको लेना चाहिए। टाइगर आई का ब्रेसलेट जो है ना, कॉन्फिडेंस लेके आएगा, डिसीजन मेकिंग लेके आएगा, ठीक है, जिससे जो है ना आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये टाइगर आई जो है ना आपकी हेल्प करेगा फोकस रहने में एंड करेजियस रहने में, और खुद के ऊपर भरोसा के लिए ना बहुत अच्छा होता है ये टाइगर आई का ब्रेसलेट, ठीक है। तो टाइगर आई का ब्रेसलेट आपको जरूर लेना चाहिए। मेरे पास है, 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये है टाइगर आई का ब्रेसलेट, ये देखो टाइगर आई का ब्रेसलेट है ये, ठीक है।
तो ये जो है कुछ इस तरीके का है, और आप चाहोगे तो इलास्टिक फॉर्म में भी मिल जाएगा, यानी कि जो बीड्स है ना वो इलास्टिक में रहेंगे। ये जो धागे है ना, ये रेशम का धागा है, ये नहीं रहेगा, ये एडजस्टेबल है, देख रहे हो ना, एडजस्टेबल है, इसको कोई भी पहन सकता है, ठीक है। तो ये है, तो जिसको ये चाहिए ये ले सकते हैं आप, ठीक। तो ये जो ब्रेसलेट है ना, ये जो सेल्फ डाउट आप करते हो ना कभी कभी, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा, ये हीलिंग आपकी करेगा, ठीक है। तो आपको ये ब्रेसलेट जरूर 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 लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कहूंगी कि एक ग्रीन एवेंचराइन का ब्रेसलेट भी ले लो, ठीक है, जो कि आपको प्रोस्पेरिटी देगा, लक देगा और इमोशनल हीलिंग देगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्वीन एंड किंग दोनों आए हैं यहाँ पे, है ना, तो इससे जो है ना नर्चरिंग एनर्जी काफी अच्छी रहेगी, और आपकी विश अगर करियर या फाइनेंस ग्रोथ या फैमिली सिक्योरिटी से जुड़ी है ना, तो ये मस्ट है आपके लिए, मस्ट मस्ट मस्ट, जरूरी, एकदम से जरूरी है, ये आप जरूर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन एवेंचराइन का ब्रेसलेट आप जरूर लीजिए। प्लस मैं आपको जो है अफर्मेशन दूंगी, जिसको आप ये ब्रेसलेट दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट लेते हो या दोनों ब्रेसलेट लेते हो, तो मैं आपको जो है मैनिफेस्टेशन या कहूँ तो अफर्मेशन दूंगी इस ब्रेसलेट को लिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो यस, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही बुकिंग करवा लीजिए, और बुकिंग करवाने के बाद आपको विद इन 7 डेज आपका जो ब्रेसलेट है आपके दिए गए एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। ओवरऑल इंडिया भी हमारा पार्सल जाता है, और आउट ऑफ कंट्री भी हमारा, इंडिया के बाहर भी हमारा पार्सल जाता है। तो आप जहां से भी हैं, यस, वर्ल्ड वाइड शिपिंग है, ठीक है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।